हम दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। यस। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी अभी अनाउंसमेंट हुई है कि हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका है। हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। तो जी ये है जी फैसलाबाद एयरपोर्ट। तो जिन्होंने नहीं देखा तो ये अंदर से कुछ ऐसा है। और ये देखें जी, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये भी माशाल्लाह से। और ये हमारा खड़ा है जहाज़। तो आज हम इस जहाज़ में ट्रैवल करेंगे। तो इस फ़्लाइट का नाम है फ़्लाई दुबई। और इस फ़्लाइट में हम पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं। इससे पहले मैंने फ़्लाई दुबई में ट्रैवल नहीं किया। तो जी देखते हैं कि आज मेरा एक्सपीरियंस इस फ़्लाइट में कैसा रहता है। तो ये देखें जी, ये पूरा जहाज़ की व्यू है। और ये इतना बड़ा जहाज़ नहीं है। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जैसे ही हम कोई भी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं, जैसे दुबई वाया दुबई जाते हैं या तुर्की के तरफ से जाते हैं, तो पहले हमें जो 3 घंटे की फ़्लाइट होती है पाकिस्तान से तुर्की या पाकिस्तान से दुबई या पाकिस्तान से सऊदीया, तो छोटा जहाज़ ही होता है, इतना बड़ा जहाज़ नहीं होता। ये देखें जी, हम आ गए हैं अपनी सीटों पे। और ये अंदर से जहाज़ काफ़ी साफ़ सुथरा है, प्यारा है। सीटिंग भी इसकी कंफर्टेबल लग रही है और स्टाफ भी इसका काफ़ी फ्रैंकली है। إذا حدث عن سدادات بلاغ المقصورة سنقوم بتسجيل الأكسجين. بلغنا عملية الدخول ولكم عليكم سوى البقاء على الجيم فقالتكم وشرطنا أكسجين ابتداء حساب الأكسجين 3 دقائق. لماذا القطام ووضعنا فوق الأنف وفوق التنفس بشكل طبيعي. ये देखें जी, हम बैठ चुके हैं, अब जहाज़ चलने लगा है। जोया और ज़ैनब ने अपने सीट बेल्ट बांध ली। ये देखें जी, जोया ने भी अपना सीट बेल्ट बांधा है। ज़ैनब, शो योर सीट बेल्ट। ये देखें जी, अभी रनवे पे भाग रहा है जहाज़ और अभी फ्लाई करेगा। ये देखें जी, उड़ गए ऊपर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सबको। Yeah, we are flying. Going down. No, I'm going down. बिस्मिल्लाह, बी केयरफुल। ओके, ड्रिंक चाय। जी अभी हो रही है दुबई एयरपोर्ट पे लैंडिंग। तो हम पहुंच चुके हैं दुबई एयरपोर्ट पे और यहाँ पे हो रही है लैंडिंग। गरम चलो। इतनी गर्मी दुबई में। जी ये देखें जी, अभी हम बैठ चुके हैं बस में और ये बस हमें लेके जाएगी हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट के गेट तक। ये देखें जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जहाज़ खड़े हैं और ज़्यादातर यहाँ पे फ़्लाई दुबई के जहाज़ खड़े हैं। तो ये दुबई की नई फ़्लाइट है और एमिरेट्स के साथ इसकी पार्टनरशिप है। तो बेसिकली ये एमिरेट्स की ही ये भी फ़्लाइट है, तो जिसका नया नाम है फ़्लाई दुबई। तो अच्छी फ़्लाइट थी। खाना जो था वो भी बिल्कुल नॉर्मल ही था, क्योंकि 3 घंटे की फ़्लाइट थी और उन्होंने बस नाश्ते के लिए एक सैंडविच, केक और चाय दी थी। लेकिन जो लंबी फ़्लाइट होती है जैसे यूके वगैरह की, तो वहाँ पे ठीक ठाक मील देते हैं। जी ये देखें जी, अभी बस ने हमें पहुँचा दिया है हमारे गेट तक। और दुबई में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि गर्मी बहुत है। तो ये एयरपोर्ट के अंदर तो एसी वगैरह लगे हुए हैं, बस में भी एसी था। हम दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। ये देखें जी, जोया मेरी सिक है और अभी हम नेक्स्ट जाएंगे लंदन के लिए फ़्लाइट पकड़ेंगे।
जी, इसके बाद हम एक और बस में बैठेंगे क्योंकि हमने फ़्लाइट हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है और जिन्होंने दुबई में उतरना था वो लोग सेपरेट हो गए हैं और जिन लोगों की लंदन की फ़्लाइट है नेक्स्ट तो उनको दोबारा से इस बस में बैठ के दूसरे गेट पे जाना होगा। तो ये जी इस बस में जितने भी पैसेंजर बैठे हैं ये लंदन जा रहे हैं, तो इसलिए अभी हमें वो दूसरे गेट तक पहुंचाएंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे चल चल के बुरा हाल हो जाता है और मैं तो बच्चों के साथ हूँ, आप बिलीव करें मेरे लिए बहुत हार्ड हो रहा है और साथ साथ मैं अपने ब्लॉग भी बना रही हूँ। तो जस्ट आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपने ट्रैवल के सारे व्लॉग्स इस पे डाला करूँगी। तो ज़ोया को जैसा कि बुखार है तो उसको जस्ट मैंने एक हाथ से उठाया हुआ है और यहाँ पे इस बंदे को हम पे तरस आ गया है और इन्होंने हमें ला के दी पुश चेयर। और ये देखें जी अभी मेरा हाथ थोड़े फारग हुए हैं। ज़ोया को मैंने इधर पुश चेयर पे डाल दिया है और साथ मेरे हाथ में जो इनका नैपियों वाला बैग था कपड़ों वाला बच्चों का, तो उसको भी मैंने लटका दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं लंदन की फ़्लाइट जिस गेट पे आएगी उसकी तरफ। तो जी हमें जाना है A10 गेट पे। तो अक्सर जो भी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो आपके बोर्डिंग कार्ड जो हमें फैसलाबाद में जब हमने बोर्डिंग करवाई थी, सामान जमा करवाया था, तब ही हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट के भी गेट नंबर और बोर्डिंग पास दे दिया जाता है। तो उस बोर्डिंग पास पे मेंशन होता है कि आपने दुबई जाके कौन से गेट पे जाना है। तो अक्सर वहाँ पे अगर गेट मेंशन ना हो तो आपने एयरपोर्ट पे उतरते ही वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं, तो उसके ऊपर मेंशन होता है कि आपकी फ़्लाइट नंबर तो आपके बोर्डिंग पास पे होती है, फ़्लाइट नंबर आपने देखनी है। तो ये देखें जी सामने वो स्क्रीन थी, अभी मैं आपको आगे वो दिखाऊंगी उसका क्लिप। तो उसके ऊपर मेंशन होता है कि आपने ये फ़्लाइट नंबर जो लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे जा रही है वो गेट नंबर इस पे रुकेगी या इस गेट नंबर पे आपने जाना है। तो अभी मैंने चेक किया था अपने बोर्डिंग पास पे, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपने गेट A पे जाना है, A पे। A1 2 3 कुछ भी मेंशन नहीं था। तो इसलिए अभी मैं गेट A से लेके गेट 24 तक यहाँ पे होंगे। तो अभी मैं बैठ रही हूँ एक और ट्रेन में। तो अभी हमने 2 बसें चेंज की हैं और ये थर्ड हम ट्रेन में बैठ रहे हैं। तो ट्रेन अभी हमें लेके जाएगी गेट A की तरफ। तो उसके बाद मैं स्क्रीन पे चेक करूँगी कि गेट A के बाद मुझे कौन से गेट नंबर पे जाना है, A के कौन से, A1 A2 और A3 किस गेट पे मैंने जाना है। तो बस जी ये दुबई इतना बड़ा एयरपोर्ट है, तो बच्चों के साथ अगर किसी औरत को पता ना हो कि कैसे ट्रैवल करना है तो अक्सर जो लोग होते हैं वो अपनी फ़्लाइट मिस कर बैठते हैं। क्योंकि मेरी फ़्लाइट में सिर्फ 2.5 से 3 घंटे का स्टे है, तो वो तो हमें ये सफ़र करते करते तकरीबन मुझे 1 घंटा हो चुका है। 2 बसें चेंज की हैं और यहाँ पे अभी मैं ट्रेन में बैठी हूँ। तो चलते ही मुझे 1 आवर हो चुका है और अभी मेरे पास 1.5 आवर है नेक्स्ट फ़्लाइट में। तो जो लोग थोड़ी सी भी सुस्ती कर लेते हैं या थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए सो जाते हैं या कुछ खाना पीने लग जाते हैं तो अक्सर उनकी फ़्लाइट मिस हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना ट्रेन किया हुआ है कि मुझे पता है कि मैंने बच्चों के साथ किस तरह अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़नी है। चलें जी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कनेक्टिंग फ़्लाइट किस तरह पकड़नी है जिन लोगों को नहीं पता। तो मेरे बोर्डिंग पास पे मेंशन था कि मैंने जाना है गेट A पे। तो यहाँ पे मुझे 2 बसें चेंज करने के बाद और ट्रेन पे बैठने के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ गेट A पे। और गेट A जो है उसमें भी 1 से लेकर 24 तक गेट्स हैं। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं, वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है आपकी फ़्लाइट नंबर। जैसे कि आप 3rd लाइन पे देखेंगे लंदन हीथ्रो गेट क्लोज़ है अभी A9, ठीक है। जैसा कि वहाँ पे मेंशन है कि गेट अभी क्लोज़ है, लेकिन अभी फ़्लाइट में टाइम है। तो जैसे ही टाइम फ़्लाइट का नज़दीक आता है तो गेट बोर्डिंग शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम वहाँ पे जाके वेट करेंगे गेट ओपन होने। अभी हम बैठेंगे इन लिफ्ट्स में और फिर जाएंगे गेट 9 की तरफ। और इसके अलावा मैं जब भी बच्चों के साथ ट्रैवल करती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि पहले मैं अपने जो करेक्ट गेट नंबर है उसके आगे जाके बैठ जाऊँ,
फिर मैं बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए लेके दूं, या अगर बच्चों ने टॉयलेट वगैरह जाना है, नैपी चेंज करनी है, क्योंकि रास्ते में अगर मैं चेंज करूं तो मुझे डर होता है मैं लेट ना हो जाऊं। तो अभी जब मैं इंशाल्लाह ताला मसलसल मैं चल रही हूँ, बच्चों को बिल्कुल कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं है, तो मुझे तकरीबन अभी 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं ये अभी चलते चलते पूरे दुबई एयरपोर्ट पे। और अभी ये देखें जी, A1 और A12 इस साइड पे हैं और बाकी दूसरे गेट दूसरी तरफ है। तो यहाँ पे मुझे कुछ घड़ियाँ बहुत प्यारी लगी, मैंने सोचा कि मैं देख लूँ पास से इनकी क्या कीमत है। काफ़ी महंगी लगी हुई हैं ये घड़ियाँ, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो भी चीज़ें सेल होती हैं वो ड्यूटी फ्री होती हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं होता, तो इसलिए ये प्राइस में ज़्यादा होती हैं। तो एयरपोर्ट पे वैसे भी चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं। तो ये देखिए जी, अब हम अपने गेट के आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद नज़दीक आ चुके हैं। तो यहाँ पे जब मैं बिल्कुल अपने गेट के आगे बैठ जाऊँगी, फिर मैं बच्चों को कुछ खाने पीने को लेके दूँगी, कुछ रेस्ट करूँगी, और फिर मुझे डर नहीं होगा फ़्लाइट मिस होने का। तो ज़ैनब माशाल्लाह इंजॉय कर रही है, ज़ैनब ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया माशाल्लाह से। लेकिन ज़ाहिर बात है ज़ोया की तबीयत ख़राब है, तो ज़ोया को मैंने एक हाथ से मुसलसल उठाया हुआ है और मेरा कंधा बिल्कुल इतना दर्द कर रहा है, तो बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो नेक्स्ट मैं अपने हस्बैंड के साथ ही वापस जाया करूँगी। हस्बैंड वाइफ इकट्ठे ट्रैवल करें तो काफ़ी हेल्प हो जाती है बच्चों को पकड़ने में। तो जी, यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी, जो लोग भी ट्रैवल करते हैं, स्पेशली जो फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो जैसा कि गेट 9 बंद है, तो अब आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि गेट 9 बंद है तो यहीं पे बैठ के वेट करते रहें और ये गेट खुले ही ना। आपने एक दफ़ा फिर से उस स्क्रीन की तरफ जाना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गेट वो चेंज कर देते हैं, वो यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। अगर गेट उनका चेंज हो गया कि पहले वो इस गेट पे थे, फ़लाँ गेट पे थे, और अभी जहाज़ दूसरे गेट पे होगा, तो मेरे साथ भी आज ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पे या आप देख रहे होंगे कि लंदन हीथ्रो गेट ओपन A10, तो यहाँ पे उन्होंने गेट चेंज कर दिया है। तो जी ये देखिए जी, मैं गेट A10 पे पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे रेड पट्टी में मेंशन है लंदन हीथ्रो फ़्लाइट नंबर, और गेट ओपन है और इतने बजे ये फ़्लाइट चलेगी। तो अभी मेरी फ़्लाइट में तकरीबन 40 मिनट्स हैं, तो मैं यहाँ पे रेस्ट करूँगी। और ये है जहाज़, और ये जहाज़ काफ़ी बड़ा है, तो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको अंदर से पूरा जहाज़ भी दिखाऊँगी और अपना दुबई से लंदन का सफ़र भी। जो लोग भी मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है और मैं बहुत मेहनत से व्लॉग्स बनाती हूँ। दुआओं में याद रखना। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़।